आइए दोस्तों, पार्टनरशिप में हम आज आगे के क्वेश्चन करेंगे इसमें। और वो जो क्वेश्चन की पीडीएफ है वो उसमें डलवा दूंगा, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। पीडीएफ की फॉर्म में हो जाएगा ये फॉर्मेट में, और क्वेश्चन वहाँ से देख लेना। तो आज स्टार्टिंग करते हैं दूसरे क्वेश्चन से। ये कह रहा है क्वेश्चन, ए एंड बी स्टार्ट से पार्टनरशिप। ए और बी मिलके एक पार्टनरशिप तैयार करते हैं। ए तो लगाता है 1500 रुपये और बी लगाता है 2000 रुपये। आफ्टर 4 मंथ, 4 महीने बाद सी ज्वाइन कर लेता है बिजनेस को 2250 रुपये से। इफ़ बी विड्रो हिज कैपिटल आफ्टर 9 मंथ, जो बी है वो अपने पैसे निकाल लेता है 9 महीने बाद। देन फाइंड द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ बी इन द टोटल प्रॉफिट ऑफ। तो बी का प्रॉफिट ज्ञात करो अगर टोटल प्रॉफिट उनको 900 रुपये हो रहा है। तो मैं इसका सबसे पहले क्वेश्चन है सेकंड हमारे पास। 3 पार्टनर है, एक पार्टनर ए मान लेते, एक को बी मान लेते और एक को सी। ए पार्टनर जो ये बिजनेसमैन है उसके पास, उसने जो कैपिटल लगाई वो लगाई 1500 रुपये, और बी ने जो लगाई उसने लगाई 2000 रुपये। बी ने जो कैपिटल लगाई वो लगाई 2000 रुपये, और सी ने जो कैपिटल लगाई वो लगाई 2250 रुपये। ये इन्होंने कैपिटल लगाई अपनी। अब जो दे रखा है इनका टाइम, ए ने तो आखिरी तक पैसे लगा के रखा, बिजनेस होता है 1 साल का, तो आखिरी तक लगा के रखा, मतलब 12 मंथ के 12 मंथ इसने पैसे लगाए। बी ने क्या करा, बी ने 9 महीने बाद बी ने पैसे निकाल लिए, तो शुरू के 9 महीने बिजनेस के अंदर रहा। और सी ने क्या करा, 4 महीने बाद ज्वाइन करा इसको, तो 8 महीने तक कौन रहा, सी रहा। तो कैपिटल टाइम का ये रेशियो है और कैपिटल का वो है। और प्रॉफिट क्या होता है हमारा, कैपिटल इंटू प्रॉफिट होता है कैपिटल इंटू टाइम। अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करके आएगा 18,000। कैसे भी कर सकते हो आप, अगर यहाँ पे इनका रेशियो ले लोगे तब भी मल्टीप्लाई करना है आंसर, यहाँ पे रेशियो ले लोगे एक ही बात है। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे इसका भी 18,000 आएगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसका भी 18,000 आएगा। तो आप कहोगे तीनों का अनुपात जो आएगा, जो प्रॉफिट होगा वो किस रेशियो में होगा, 1:1 में होगा, क्योंकि इनको काटने के बाद कितना आएगा, 1:1:1। अब क्वेश्चन में जो इन तीनों का प्रॉफिट दे रखा है वो दे रखा है कितना, 900 रुपये। तो यहाँ पे 3 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 900 रुपये को, तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 300 रुपये। अब क्वेश्चन में कह रहे हैं कि बी का प्रॉफिट बताओ, बी का शेयर कितना है, 1 यूनिट है, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 300 रुपये है। तो 1 यूनिट की यहाँ पे भी कितनी होगी, 300 रुपये होगी। तो यहाँ से कितना, इसका कितना हो जाएगा, 300 गुना हो जाएगा। तो जो बी का प्रॉफिट निकल के आया वो कितना आया, 300 रुपये आया निकल के। मैं इसको दोबारा बता देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ। ए बी और सी ने मिलके एक बिजनेस स्टार्ट करा। ए ने जो कैपिटल लगाई वो 1500 रुपये लगाई, बी ने जो लगाई वो 2000 लगाई, और जो सी ने लगाई वो 2250 रुपये लगाई। टाइम जो था इसने 12 के 12 महीने लगा के रखे, इसने 9 महीने बाद निकाल दिए, और इसने लास्ट के 8 महीने पैसे लगाए। प्रॉफिट क्या होता है, कैपिटल इंटू टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो इस रेशियो में आ जाएगा। इनको सोल्व कर देंगे तो 1:1:1 में इनका प्रॉफिट आ जाएगा। 3 यूनिट रिप्रेजेंट करा कितने को, 900 रुपये को, तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 300 रुपये। तो 1 यूनिट की बी का प्रॉफिट पूछ रहा है, तो बी का कितना आ जाएगा, 300 रुपये आ जाएगा। ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब करते हैं तीसरा क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में बोल रहा है, ए और बी स्टार्ट करते हैं बिजनेस को 50 रुपीज़ से और 45 रुपये से। आफ्टर 4 मंथ ए विद्रो हैज, और 4 महीने बाद ए ने पैसे निकाल लिए
अपनी कैपिटल के हाफ कैपिटल निकाल ली इसने बिजनेस के अंदर से, और बी ने भी निकाल ली हाफ कैपिटल 6 महीने बाद, और सी ने ज्वाइन करा बिजनेस 70 रुपये से 6 महीने बाद। तो फाइंड द प्रॉफिट ऑफ शेयरिंग रेशियो, उनके प्रॉफिट का रेशियो बताना है। ये थर्ड क्वेश्चन है। तो मान लेते हैं 3 पार्टनर थे, एक ए था, एक बी था, एक सी था। इन्होंने बिजनेस स्टार्ट करा 50 रुपये से, ए ने डाले 50 रुपये, बी ने स्टार्ट करा 45 रुपये से, और सी ने स्टार्ट करा 70 रुपये से। अब प्रॉफिट क्या होता है, कैपिटल इनटू टाइम। तो इसने कैपिटल लगाई 50 रुपये, कितने महीने के लिए लगाई इसने, 4 महीने के लिए लगाई शुरुआत में। इसने जो अपनी कैपिटल लगाई वो लगाई 4 महीने के लिए, लेकिन 4 महीने बाद ये क्या निकल के आ गया, हमारा प्रॉफिट आ गया, क्योंकि कैपिटल इनटू टाइम होता है प्रॉफिट। अब 4 महीने बाद उसने आधी कैपिटल अपनी निकाल ली, तो अब कैपिटल कितनी रही, 25 रुपये। और अभी जो 25 रुपये रही है ना, शुरुआत के 4 महीने में तो 50 रुपये लगाए, और लास्ट के 8 महीने में लगाए 25 रुपये उसने, क्योंकि बिजनेस हमारा 1 साल का होता है। 45 रुपये यहाँ पे लगाए, कितने महीने के लिए, 6 महीने के लिए। 45 रुपये से उसने बिजनेस करा 6 महीने, लेकिन 6 महीने बाद उसे वो क्या करता है, उसने अपनी कैपिटल का आधा निकाल देता है। तो कैपिटल में अब कितने रुपए रह जाएंगे, आधे ही रह जाएंगे। और वो कितने दिन करेगा, 6 महीने करेगा, क्योंकि शुरू के 6 महीने 45 रुपये से बिजनेस करा, लास्ट के जो 6 महीने रहे वो 22 रुपये 50 पैसे से करा। अब सी ने कितने रुपए लगाए, 70 रुपये, कितने, लास्ट के 6 महीने के लिए। तो अब यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, इनका प्रॉफिट निकाल लेंगे। प्रॉफिट क्या होता है, कैपिटल इंटू टाइम, कैपिटल इंटू टाइम। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, और आपस में ऐड कर देंगे, तो आ जाएगा 400। तो ए का जो प्रॉफिट है बिजनेस के अंदर वो कितना है, 400 रुपये है। बी का कितना है, 405, और ये कितना आएगा, 420 आएगा। तो हमने यहाँ से इनके क्या निकाल लिया, प्रॉफिट निकाल लिया। अब इनका हम रेशियो ले लेते हैं इन तीनों का। जो प्रॉफिट का रेशियो आएगा वो आएगा 80, 81, और ये आएगा 85, 84। 80 पंजे 400, 81 पंजे 405, और 84 पंजे 420, इस तरीके से कह सकते हैं। और यही क्वेश्चन में उसने पूछा है, इनके प्रॉफिट का रेशियो पूछ रखा है, तो इनके प्रॉफिट का रेशियो ये आ जाएगा। इसका ऑप्शन ठीक होगा कौन सा, डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ये था थर्ड क्वेश्चन। अब करते हैं हम इसमें फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है, ए बी ने स्टार्ट करा एक बिजनेस 16,000 रुपये से और 15,000 रुपये से। आफ्टर 3 मंथ, 3 महीने बाद ए ने पैसे निकाल लिए 5,000, और बी ने इन्वेस्ट कर दिए 5,000 रुपये और। 3 महीने बाद क्या करते हैं, ए तो अपने पैसे निकाल लेता है 5,000 रुपये, और बी इन्वेस्ट कर और डाल देता है, उसमें ऐड कर देता है 5,000 रुपये। सी ज्वाइन करता है बिजनेस विद ₹21,000 नेक्स्ट 3 आफ्टर 3 मंथ। और जो सी है वो ज्वाइन करता है बिजनेस को 21,000 रुपये के साथ 3 महीने के आफ्टर 3 मंथ, मतलब 3 महीने बाद। अब कह रहा है कि द टोटल प्रॉफिट इज 24,900 दे रखा है इनका टोटल प्रॉफिट। तो वो पूछ रहा है कि सी का शेयर बताओ। तो मान लेते हैं तीन, एक ए और एक बी और एक सी है, इन तीनों ने एक बिजनेस स्टार्ट करा, तो इन्होंने कुछ ना कुछ तो कैपिटल लगाई होगी। तो ए ने कैपिटल लगाई 16,000 रुपये, इसने 16,000 रुपये लगाई, कितने महीने के लिए, 3 महीने के लिए। 3 महीने बाद क्या हुआ, इसने पैसे निकाल लिए, कितने, 5,000 रुपये बिजनेस के अंदर से। तो अब कितने बचेंगे, तब बचेंगे 11,000। अब 11,000 से करेगा वो बाकी टाइम, कितने महीने करेगा, 9 महीने, क्योंकि बिजनेस कितने दिन का होता है, 1 साल का होता है। 3 महीने तो करेगा वो 16,000 से, 3 महीने बाद उसने 5,000 निकाल लिया, मतलब अब बिजनेस करेगा वो 11,000 से, कितने दिन के लिए, 9 महीने के लिए। ऐसी हम बात करेंगे अब बी से। बी ने कितने लगाए, 15,000 रुपये शुरुआत में, 15,000 रुपये लगाए, कितने महीने के लिए, 3 महीने के लिए। उसके बाद क्या करेगा वो, 5,000 रुपये और ऐड कर देता है अपने बिजनेस के अंदर। तो अब कितने हो जाते हैं उसके, 2,000, 20,000।
15,000 पहले से थे, अब 5,000 रुपये उसने और ऐड कर दिए बिजनेस के अंदर। 3 महीने बाद करे तो अब कितने महीने बच गए? 9 महीने बच गए। अब 9 महीने बिजनेस करेगा वो 20,000 रुपये से। अगर हम बात करें इसमें सी की, तो सी ने 21,000 रुपये लगाए कितने दिन के लिए? 6 महीने के लिए, बस लास्ट के 6 महीने के लिए। और आपको पता ही है कैपिटल इंटू टाइम क्या होता है? प्रॉफिट होता है। कैपिटल इंटू टाइम, कैपिटल इंटू टाइम, हमें क्या चाहिए? प्रॉफिट चाहिए। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा ये 1,47,000। इनको मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे, ये आएगा 2,25,000। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 जीरो तो आई जाएगी, 6 6 दूनी 12, ये आएगा 1,26,000। अगर हम अब इन तीनों का रेशियो लेंगे, ए का, बी का और सी का प्रॉफिट का, तो ये आएगा 49 रेशियो। इनको कैंसिल करने के बाद आएगा 49 रेशियो 75 और 42। अब इन तीनों का प्रॉफिट जो दे रखा है हमें 63,000 रुपये दे रखा है, नहीं 24,900 रुपये दे रखा है इन तीनों का प्रॉफिट। तो इन तीनों का प्रॉफिट कितना आ रहा है यहाँ से? तो आप कहोगे 49 प्लस 75 प्लस 42, इन तीनों का प्रॉफिट आ रहा है 166 यूनिट आ रहा है। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि 166 इनका प्रॉफिट है 24,900 रुपये। अगर उनका प्रॉफिट 24,900 रुपये है तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू आएगी, वो कितनी आएगी? तो आप कहोगे 1 यूनिट की वैल्यू आएगी यहाँ से 150 रुपये। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 150 रुपये आई, अब सी का प्रॉफिट पूछ रहा है, सी का प्रॉफिट कितना है? 42 यूनिट, तो 42 यूनिट की पूछ रहा है वो। तो 1 यूनिट की वैल्यू 150, तो 42 यूनिट की कितनी होगी? 42 गुना 150, और 42 गुना 150 होता है 6,300। तो 6,300 रुपये सी का प्रॉफिट आएगा। जो सी का प्रॉफिट है वो आएगा 6,300 रुपये। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अब 5th करेंगे इसके बाद। फिफ्थ क्वेश्चन कह रहे हैं ए ने इन्वेस्ट करे, ए इन्वेस्ट 1/6 पार्ट ऑफ टोटल कैपिटल। ए इन्वेस्ट करता है अपनी कैपिटल का 1/6 पार्ट फॉर 1/6 टाइम, एक 1/6 टाइम के लिए। बी इन्वेस्ट 1/3 पार्ट, बी जो इन्वेस्ट करता है अपनी टोटल कैपिटल का वो करता है 1/3 फॉर 1/3 टाइम, और 1/3 टाइम के लिए। सी इन्वेस्ट द रेस्ट कैपिटल, और जो सी है ना वो रेस्ट कैपिटल इन्वेस्ट करता है फॉर फुल टाइम, पूरे समय के लिए। इफ़ द टोटल प्रॉफिट जो दे रखा है वो 23,000 रुपये दे रखा है, तो बी का शेयर पूछ रहा है। इसको मैं 2 तरीके से बता देता हूँ। एक तरीका तो यह है, 5th क्वेश्चन है नहीं, तो मान लेते हैं 3 पार्टनर है ए बी और सी। ए ने पैसे लगाए, जो कैपिटल लगाई वो कितनी लगाई? 1/6 लगाई, 1/6 पार्ट लगाया। मान लेते हैं उसने 1/6 ही लगाई, और दूसरे ने लगाई कितनी? 1/3 अपनी कैपिटल का। अगर ए ने कैपिटल लगाई 1/6 और बी ने लगाई 1/3, तो सी ने कितनी लगाई होगी? तो सी ने लगाई होगी कितनी? मान लेते हैं इन तीनों की टोटल कैपिटल 1 है, तो 1 में से 1/6 हटा दो, दोनों की हटा देंगे, क्योंकि यहाँ पे दे रखे इन्होंने फ्रैक्शन में, और फ्रैक्शन में वैल्यू 1 से ऊपर जाती नहीं है, तो मैं इसलिए इसको एक मान रहा हूँ। तीनों का जो प्रॉफिट है वो 1 है, तो 1 में से हम इसको हटा देंगे और इसको हटा देंगे, तो 1 माइनस। तो आपको होगा इनका एलसीएम जो आएगा वो आएगा 18 या 6 आएगा, या तीनों को ही ले लेते हैं एलसीएम, सही रहेगा। 6 एलसीएम आया, 6 माइनस 1 माइनस 2, 3 2 6 1/3। तो मान लेते हैं जो सी का हिस्सा है वो 1/3 है। अब आगे बात टाइम की।
जो टाइम है वो क्या है, पहले वाला टाइम लगाता है 1/6, दूसरे वाला टाइम लगाता है 1/3। और ये कह रहा है कि जो सी बचा हुआ है वो फुल टाइम के लिए करता है, मतलब वो 1 साल के लिए करता है। अब बात सिर्फ अभी यूनिट में चल रही है। मैं इसका दूसरा तरीका भी बताऊंगा करने का। तो आप कहोगे कैपिटल इंटू टाइम होता है प्रॉफिट, तो आएगा 1/36, मल्टीप्लाई करने पे ये आएगा कितना 1/9, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा 1/3। अब इनकी मुझे करनी है फ्रैक्शन ख़त्म, तो फ्रैक्शन ख़त्म करता हूँ किससे, जो इनके एलसीएम में लिखा है। एलसीएम में क्या है 36 है ज़्यादा, तो 36 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सारी फ्रैक्शन ख़त्म हो जाएगी। इसको भी 36 से मल्टीप्लाई, इसको भी 36 से, और आपको होगा इसको भी 36 से। तो इसको सोल्व करने पाएगा कितना 149 है 12, सॉरी, यह आएगा 1:4:12। क्वेश्चन में कुछ ना कुछ गड़बड़, इसमें गलती होगी, यहाँ पे गलती से मेरे से यहाँ पे 1/2 आएगा। कैसे आएगा 1/2, 1 में से इसको माइनस करेंगे 1/6 को और 1/3 को, तो एलसीएम आएगा 6, 6 -1 -2, तो आएगा 3/6। इसको कैंसिल करने पाएगा 1/2, ये गलती लिख दिया मैंने अभी। तो इनका प्रॉफिट कितना आएगा 1/2 आएगा, और ये कट के आएगा 18। तो इसका आंसर आएगा 1:4:18। ये तो था इसका एक तरीका। मैं इसका दूसरा भी तरीका बता रहा हूँ आपको। इसका दूसरा मेथड ये है, जो ए करता है बिजनेस और बी करता है, वो ए करता है अपनी कैपिटल का 1/6 लगाता है, और बी लगाता है अपनी कैपिटल का 1/3। मान लेते हैं कि इनका जो दोनों कैपिटल, जो इनकी टोटल कैपिटल है वो 6 यूनिट है। 6 यूनिट इसलिए मानी मैंने क्योंकि 6 से पूरा डिवाइड हो रहा है, इधर से पूरा डिवाइड कर रही है, तो मैंने टोटल कैपिटल मान ली 6 यूनिट है। अगर 6 यूनिट तीनों की टोटल कैपिटल है तो 6 से इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये 1/6 पार्ट है। तो यहाँ से आएगा कि जो इसने कैपिटल लगाई है वो कितनी लगाई है, 2 यूनिट लगाई है। ए ने कितनी लगाई है यहाँ पे 2 यूनिट, 2 यूनिट नहीं सॉरी 1 यूनिट, 1/6 × 6। अगर मैं इसकी निकाल लूँगा तो यहाँ से पता चलेगा कि बी ने कैपिटल लगाई है 2 यूनिट, और टोटल कैपिटल मेरे पास 6 है, और ए ने और बी ने कितनी लगाई है 1 और 2 3, तो सी ने कितनी लगाई होगी 6 में से 3 गए 3, तो सी ने कैपिटल लगाई होगी 3। अब बात करते हैं टाइम की। टाइम क्या है, टाइम जो लगा रखा है ना इन्होंने, टाइम लगा रखा है 1/6, समय का 1/6 भाग तो पहले वाले में लगा रखा है, और दूसरे में लगा रखा है 1/3 भाग। तो समय कितना होता है हमारे लिए 12 महीने का होता है, क्योंकि टाइम मैक्सिमम जो इनका टाइम है वो कितना है 12 महीने है। तो पहले वाले का कितना होगा, आप होगे 2 महीने होगा, दूसरे वाले का कितना होगा, तो आप होगे 4 महीने होगा, और तीसरे वाले के लिए बोल रहा है कि वो फुल टाइम करता है, मतलब 12 के 12 महीने करता है। अगर मैं यहाँ से क्या निकालूँ प्रॉफिट, प्रॉफिट क्या होता है कैपिटल इंटू टाइम, 2 यूनिट, 8 यूनिट और 36। आप इनको भी एक बार कैंसिल करोगे तो प्रॉफिट कितना आ जाएगा, कट के वो आ जाएगा 1:4:18, और ये इस क्वेश्चन में इसने पूछा है। वैसे क्वेश्चन में ये पूछा है इन्होंने, आगे भी पूछा हुआ है, मैंने बताना भूल गया पिछले वाले में। हमारा रेशियो आएगा कितना 1:4 इतना, अगर हम इनको ऐड करेंगे तो आएगा 23 यूनिट, लेकिन टोटल प्रॉफिट दे रखा है इसने 23,000।
तो यहाँ से एक यूनिट की वैल्यू आएगी 1000, और हमसे पूछा है कि बी का शेयर बताओ, तो बी का कितना हो जाएगा 4000, क्योंकि एक यूनिट की वैल्यू है 1000 रुपये, तो 4 यूनिट की कितनी हो जाएगी 4000 रुपये। यही हमारा इसमें आंसर आएगा। ये था इस क्वेश्चन का दूसरा मेथड।